डर लगा साहब, तो फिर मजबूरी है, जमीन नाई है तो मजबूरी है, करे खाई थे। फसल की रखवाली के लिए पूरी पूरी रात जान खतरे में डाल के। हाँ। सरकार कुछ मदद नहीं कर रही? मदद यहाँ क्या करते, यह मदद है जो यहाँ करंटो ना है, जो जानवर ना हुए। अखिलेश क्यों अच्छे लगते हैं, क्या बात है अखिलेश? अरे अच्छे लागत पुरान है, वे उनके पिताजी पुरान ना है तो काम बढ़िया हो रहा है। भूत ऐसे ही होते होंगे ना साहब, अकेले ना मन 4 बजे दिन का हम हाथी बजाना है, ये है मैं यहाँ। ये बताओ यार, मुझे डराओ मत, भूत तो नहीं हो? नहीं, डर नहीं, डर का है क्या रहा है? आप भूत तो नहीं हो? ना ना। और अकेला एक आदमी मचान पे 4 कुत्तों के संग बैठा कह रहा है पेट जो ना करा दे, अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। महंगाई तो बहुत बढ़ी है, महंगाई तो बहुत है। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 3:30 बज चुके हैं और हम लोग दुधवा नेशनल पार्क में उस इलाके में लगातार घूम रहे हैं जो वहाँ पे पार्क की सीमा ख़त्म होती है, तार बंधे हुए हैं, मतलब जानवर उस सीमा से इधर नहीं आते हैं। और 1-1 किलोमीटर की दूरी पे कुछ लोग बैठे हैं, रात के 3:30 पौने 4 बज रहे हैं इस समय, तो अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। और डर नहीं लगता इनको क्योंकि सामने कई बार चीता, शेर, तेंदुआ, गेंडा, हाथी आते रहते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी थी कुछ लोगों से, मजबूरी है उनको अपना खेत बचाने की। ऐसे ही हम लोग निकल रहे थे तो एक जगह देखी, यहाँ पे 3 कुत्ते 4 कुत्ते देशी हैं, बिस्तर पे, बिस्तर एक मचान सी बनी हुई है, वहाँ बिस्तर पे बैठे हुए हैं। एक दादा बैठे हैं। दादा क्या नाम है आपका? ब्रह्मदीन। 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 ब्रह्मदीन जी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आप नीचे बैठे, मुझे बैठना नीचे चाहिए, लेकिन मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी इधर, इस बीच में कुर्सी पे बैठा हूँ। हाँ, तो आपको, आप पौने 4 बजे यहाँ बैठे हो, डर नहीं लग रहा? डर लगा साहब, तो फिर मजबूरी है, जमीन नाई है तो मजबूरी है, करे खाई थे। कुत्ते 3-4 बैठे हैं, क्या करते कुत्ते? कुत्ते बोल देते हैं तो हम जान जाते हैं, जानवर जब आवते हैं। कौन सा जानवर आता है? चीतल, पाढ़ा, शेर, हाथी, गैंडा, यह आवते हैं। कितने साल के हो आप? हम 70 के। शेर देखा आपने? चीता देखा? हाँ देखा, कितनी बार देखा? 3-4 बार देखा। कितनी दूरी से देखा? नीरज देखे, ज़्यादा दूर नहीं देखे, थोड़ी दूर पर देखे। डर नहीं लगा? डर लगा तो लुकाई गया, वो निखर हुआ। डर लगा तो आप इस मचान के नीचे आ गए और वो निकल गया? निकल गया। और चीता? चीता तो साहब दूर दूर हुआ है, शेर के यहाँ नीरज देखे है, चीता दूर दूर हुआ है। हाथी बिल्कुल भजान है दिन का, पास में निकल गया। हाथी तो 5 बजे दिन का भजान है, अपने गोहन में खात में भजान है। मतलब गेहूँ जो बोए हैं ये हाँ, फसल, इमा खात रहे। सुबह 5 बजे हाथी आके यहाँ खा नहीं, सांझ 4 बजे दिन का, शाम के 4 बजे हाथी। हाँ, भजान ना भाजी गया रहे। अच्छा, ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, शेर, चीता? हाँ, ये सब खतरनाक साहब, खतरनाक सब है। हाथी है जो बोल दो तो मार डरी। अच्छा। हाँ, और शेर है तो आगे बढ़ते तो बरागे निखर जाइए, नेरे ना यही। अच्छा तो पौने 4 बज रहे हैं, खूब अंधेरा है, सामने तार बंधे हुए हैं, तारों के पीछे जानवर ही जानवर हैं, एक मचान है, 3-4 कुत्ते हैं, आप आग जला के बैठे हो। कब से कर रहे हो ऐसा? ये जब तक फसल बोएंगे तब तक यहाँ बैठ गया ना। फसल की रखवाली के लिए पूरी पूरी रात जान खतरे में डाल के। हाँ, दिन का बंदर बचाए थे, रात को बैठी थे। ये पहले भी होता था या इस सरकार में हो रहा है? ज़्यादा कब होता है, पहले अब ज़्यादा है, पहले तो नहीं रहा है। तो कारण क्या है, क्यों हो रहा है? अब पता नहीं, जानवर जब हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, जानवर तो बढ़ते जा रहे, कम कहाँ पड़ते हैं, जानवर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं जानवर। और जानवर इधर निकल के क्यों आ रहे हैं, क्या समस्या है? ये खाते आए हैं तब निखरे होते। सरकार कुछ मदद नहीं कर रही? मदद यहाँ क्या करते, यह मदद है जो यहाँ करंटों ना है, जो जानवर ना हुए, यहाँ जो बैटरी के करंट दे दे तो नहीं ही जानवर, नहीं यहाँ कोई करंट है नहीं है, वो जानवर ऐसे निखरे होते हैं, फसल खाए लगते हैं। तो क्या लगता है ये बैटरी का करंट क्यों नहीं देते, उससे तो जानवरों का नुकसान भी नहीं होगा? तो देते नहीं, सरकार दे तो हमें लोगों को साधन हो जाए। कौन अच्छा लगता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? अरे हमें तो सब अच्छे हैं, जो हमारे आगे काम कर दे वह हमारे अच्छे हैं। आपका काम कौन कर देता है? अब ही तो हमारे सामने कौन करनी है, कोई नहीं।
आप करें तो हम जानिए। कोई नहीं करता। हाँ, और क्या। आप करें तो जानिए जानवर नाव है तो हम जानिए कि हमारे संग मदद करते। यहाँ जंगल के हैं तो कोई नाव ही नहीं लेते। वोट डालते हो? हाँ, वोट डाली थी। पिछली बार किसको डाला था? अब की तो पिछली बार इनका क्या नाम इनका है, अरे अरे क्या नाम जवान पर ना होते हैं। हैं? क्या चुनाव चिन्ह क्या था? हैं? चुनाव चिन्ह क्या था, याद है कुछ? हमें ना याद है। कोई याद नहीं है। इस बार किसको दोगे? इस बार इनका अखिलेश के यहाँ। अखिलेश क्यों अच्छे लगते हैं, क्या बात है अखिलेश में? अरे अच्छे लागत है, पुरान है वे, उनके पिताजी पुरान ना है तो काम बढ़िया हो रहा है और अब फिर भी रह गए तो हम अब कई साल और देख ली एकदम। कितने सालों से आप यहाँ इस तरह बैठते हो? ये तो अब तो कहना हम ना कह सके तो गुड्डू भैया जान सकते हैं। हम यहाँ जोंधरी मक्का बोई तरह वही यहाँ बैठते आ रहे हैं, वो जानते हैं। कितने साल के हो आप? हम 70 के रहे। 70 साल के हो आप। कितने कितने पिछले कितने सालों से बैठ रहे हो, अंदाजा है कुछ? अंदाजा है करीबन 20-25 वर्ष हो गई बैठत बैठत ऐसी रात में। हाँ। तो आपने कई बार शेर देख लिए, टाइगर देख लिए, भूत देखा है? भूत भूत यहाँ कहाँ ही है, भूत हम लोग नेरे नहीं है, हम लोग खुद ही भूत है ना। भूत कब है? ये सब है। हाँ। एक बात बताऊँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं दूर से देख रहा था ना, मुझे भी आप भूत ही लग रहे थे। तो भूत है समझो साहब, हम लोग जंगल दांती में भूत है ना। इतनी रात को 3:45 बजे ऐसे जानवरों के बीच में अकेला आदमी 4 कुत्तों के संग मचान के नीचे, भूत ऐसे ही होते होंगे ना साहब। अकेले ना मानिए 4 बजे दिन का हम हाथी बजाना है ये है मैं यहाँ। हाथी सुबह 4 बजे? हाँ, दिन के 4 बजे। शाम में जाऊँ 4 बजे थे, सवेरे नहीं। ये बताओ यार, मुझे डराओ मत, भूत तो नहीं हो? नहीं, डर नहीं। डर का है क्या रहा है? आप भूत तो नहीं हो? ना ना। तो ऐसे कोई इंसान कैसे रह सकता है, मतलब इतने खतरनाक इसमें केवल भूत प्रेत ही रह सकता है? नहीं, सब रह सकते हैं। तो पेट जो कुछ करे साहब, बच्चे अपने परे हन। बात तो सही है। पेट ना यहाँ रही तो बच्चे का खाई, जमीन है नहीं, अपन मजूरी करी तो खाई। ये दर्द जो बात कर रहे हो आप, ये दर्द जो है ना, इस इलाके में देख के मुझे बड़ा तरस भी आ रहा है कि वास्तव में पेट जो ना करा दे जान। आप देखो ना, आप लोग देखो, 3:45 बज रहे हैं, सामने तार बंधे हुए हैं, पीछे तेंदुए, चीते, गैंडे, शेर, और अकेला एक आदमी मचान पे 4 कुत्तों के संग बैठा कह रहा है पेट जो ना करा दे, अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। तो सोचिए आप, जिंदगी कितना दर्द देती है। और आप लोग जो भी हैं साहब, दवाई ही है सब हमने लोग धरी है, खवा करी थे ये रखी ही रखो। किसी की दवाई है? ये हमारे लिए दवाई है। दवा किस चीज़ की है? दवा खांसी बुखार उल्टा हफन या लागत है। अच्छा, अगर बीमार हो जाओ तो उसकी दवा है? हाँ, वह दवाई है, खवा करी थी। देखो ना आप, कितनी परेशानी है, रात में बैठा है आदमी, दवा भी है बुखार की, खांसी की लेके, और बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी थी, ये ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी है कि कौन आदमी ऐसे जंगल के बीच में 3-4 कुत्तों के संग रह सकता है। कुत्ते भी बिस्तर पे हैं। लेकिन आप बात देखो कि बात उनको है कि अखिलेश को देना है क्योंकि मुलायम सिंह ने काम किए थे। गजब राजनीतिक क्षेत्र। अच्छा, ये जो कुछ लोग बता रहे थे कि राशन वाशन मिला है नहीं मिला? हाँ, मिला है। मिला है राशन? हाँ, मिला है। और मकान वकान, शौचालय शौचालय है, मकान पर या टीन पर है साहब। तो अभी वाट जब गिरे प्रधानी के तो आग लग गया तो सब टीन फट गया है। अच्छा, तो टीन हटाए देना, वैसे पड़ा है, लड़का सब जहाँ ना वैसे झुंगी पड़े। अच्छा। महंगाई कुछ कम हुई है, बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़ी है, महंगाई तो बहुत है। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चीज़ बढ़ी है? हर चीज़ अगर कोई चीज़ ले, जैसे दाल है, चावल है, और दुकान पर यहाँ शक्कर है, कोई चीज़ ले वो सब चीज़ महंगाई है। तेल है, बहुत महंगाई है सब चीज़ के। सरसों के तेल में बनाते हो खाना? किस चीज़ में बनाते हो खाना? ये कड़वा तेल। कड़वा तेल क्या भाव मिल रहा है? तो अब हुई 180 में यहाँ, और 200 में यहाँ रहा है, 180 में शायद ही। और 4-5 साल पहले कितने रुपए का था? तब तो 100 और 60 में 70 में ऐसे रहा है। 60-70 रुपए का तेल 4 साल में 200 रुपए तक पहुँच गया। हाँ, पहुँच गया।
तो ये लोग जो राशन दे रहे हैं फ्री में, उधर राशन दे रहे हैं, उधर महंगाई बढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ, तो महंगाई तो बढ़ाते हैं, राशन तो देते हैं बराबर, फिर महंगाई बहुत है। तो ये जो राशन दे रहे हैं ये महंगाई से पूरा कर लेना, क्या समझ में अब आता पता है? नहीं है साहब, हमें क्या पता है, हम तो जंगल में पड़े हैं, जौन चीज़ जैसे है वो हम बताई थी। तो महंगाई से परेशानी होती है। परेशानी तो ये है हालात कि आप राशन दे रहे हैं लेकिन कड़वा तेल जो 60 रुपए में था वो आप 200 रुपए तक पहुंचा दे रहे हैं। जानवर फसल उजाड़ दे रहे हैं, जान पे जोखिम लगा के आदमी रात रात भर खेत में बैठ रहा है। यही हकीकत है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति करते रहिए, लेकिन स्थिति आपके अखबारों के, टीवी के विज्ञापनों से कहीं परे है। जंगलों में आइए, गांव में आइए, आधी रात को घूमिए। आप सोचिए, कल्पना करिए, रात के 3:45 बजे बज रहे हैं, समय थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। आदमी रात में 3:45 बजे बैठा हुआ है जंगल में कि आग लगा के कि उसके जानवर फसल ना उजाड़ दे। इतना खौफ है, सामने जानवर, जंगली जानवर कुछ भी आके कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान जोखिम में डाल रहा है क्योंकि बच्चे पाल रहे हैं। यही ज़िंदगी है, यही दस्तूर है। काश हमारे हुक्मरान समझ पाते, कोई सिस्टम डेवलपमेंट कर पाते, कोई सिस्टम तैयार कर पाते, लेकिन सब बातें हवा हवाई हैं। कागजों का, फाइलों का रंग गुलाबी है। साहब लोगों की आमदनी बढ़ रही है, नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, और ये गरीब 70 साल का बुजुर्ग आदमी रात को 3:45 बजे अकेला बैठ के रखवाली कर रहा है खेत की फसलों की। यही हकीकत है इस लोकतंत्र की। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। में बहुत दर्द के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ। पैर में चोट लग गई थी तो मैं इनके पास बैठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे शर्मिंदा भी हो रहा हूँ कि एक बुजुर्ग आदमी ज़मीन में बैठा है, मैं कुर्सी पर बैठ कर उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैं फिर एक बार माफ़ी मांगूंगा आपसे कि आप वहाँ नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे देख के, खौफ भी, डर भी लग रहा है कि अकेले अगर आपको आने को कह दिया जाए इस इलाके में, और ये कह दिया जाए कि आप एक रात यहाँ गुजारिए, तो मैं दावा कर सकता हूँ आपको लाख करोड़ रुपए देंगे तब भी आप एक रात यहाँ गुजार नहीं सकते। कि सामने जब तार नज़र आएंगे, और जैसे बता रहे हैं दादा कि कई बार उन्होंने शेर को, चीते को, तेंदुओं को, हाथी को देखा है, और उसके बावजूद भी आप एक रात गुजार नहीं सकते यहाँ पे। जब ज़िंदगी और मौत का फासला कुछ मिनटों की दूरी पे होता है, कुछ फुट की दूरी पे होता है, वहाँ अकेले रात गुजारना कितना भारी होता है। लेकिन ज़िंदगी का दर्द है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, बच्चे पाल रहे हैं, तो ज़िंदगी ऐसी ही काटनी है। मैंने भी आज कुछ हथरिया पर जान धरे बैठन, इका कोई सहारा ना है, कत्ते खन का हुई जाए, इतनी रात में अंधेरे में यहाँ बैठन, इका कोई पता नहीं। बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हथेली पे जान रख के बैठे हैं। किस पल क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। भगवान इनकी रक्षा करिए, ईश्वर इनको लंबी उम्र दीजिए। अपनी फसल बचाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए ये 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। पता नहीं कब कौन सा जानवर कहाँ निकल आए। बहुत दर्दनाक है ज़िंदगी, बहुत खौफनाक है ज़िंदगी। सरकार के बाशिंदों को, सरकार के कारिंदों को और राजा को नज़र नहीं आती कि दर्द कहाँ कहाँ और कितना है। 4PM ऐसे दर्द की आवाज़ बन के हमेशा सामने आता रहा है। देखते रहिए 4PM, हम ऐसी दर्द भरी दास्तान आपको लगातार सुनाते रहेंगे, और जैसे दादा की उम्र की, लंबी उम्र की कामना करते रहेंगे। थैंक यू।